चलो बिजनेस करें सीरीज के तीसरे एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक खास टॉपिक लेके आया हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको एक खास टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो किसी बिजनेस को ग्रो भी करा सकता है और उस बिजनेस को डुबो भी सकता है। इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड के अंदर मैं बात करने वाला हूँ पार्टनरशिप के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप डिसीजन ले पाओगे, आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो पार्टनरशिप के बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप करने से फायदे क्या हैं। इसमें पहला फायदा होता है कि एक दिमाग से हमेशा दो दिमाग ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप कोई काम अकेले कर रहे हो तो आपके माइंड की एक लिमिटेशन है, आप वहां तक ही घूमते रहोगे। लेकिन अगर आपके साथ एक और माइंड आ गया तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। कई बार ऐसा होता है हमारा माइंड एक ही प्रॉब्लम पे बार बार घूमता रहता है, वहां पे उसके अलावा हम बाहर नहीं निकल सकते। वहां पे हमारा काम करता है दूसरा माइंड। अगर हमारे साथ अटैच होगा तो जहां हम नहीं सोच सकते वहां वो सोच सकता है। दो माइंड हो जाएंगे तो डबल पावर हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट आता है कि हमारे काम का बोझ बढ़ जाता है। जब दो पार्टनरशिप, तीन पार्टनरशिप या जो भी पार्टनरशिप है वो मिलकर काम करते हैं तो हर किसी का रोल डिफाइन होता है, हर किसी के ऊपर काम का एक बोझ फिक्स होता है। अब कोई इंसान, अगर आप कोई दुकान भी चला रहे हो, वहां पे दो इंसान काम कर रहे हैं तो एक इंसान उस दुकान का इंटरनल कामकाज देख सकता है और एक इंसान बाहर का कामकाज देख सकता है। पूरा लोड एक इंसान के ऊपर नहीं आएगा। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमें बहुत सारी मैन पावर की जरूरत होती है। अकेले इंसान के लिए इतना सारा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो स्ट्रक हो जाता है चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे हमारे साथ काम आएगा हमारा पार्टनर। अगर हमारा पार्टनर सही होगा तो हमारे काम को, बोझ को बांट लेगा, जिससे हम अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। हम भी निकाल सकते हैं और वो इंसान भी निकाल सकता है, क्योंकि दोनों का काम आधा आधा हो जाता है। पार्टनरशिप का तीसरा बेनिफिट आता है कि हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होती है। जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया ना कि हमारा माइंड लिमिटेड होता है, वो उस सिचुएशन के बाहर नहीं सोच सकता, उसकी कुछ लिमिटेशन क्रिएट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई होगा तो आपको अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है। अगर आप अकेले हो तो पूरा डिसीजन आप नहीं लेना है, वहाँ पे गलत भी आप हो सकते हो, सही भी हो सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ एक इंसान और मिल जाए, आपके साथ कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो आप दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हो। कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, कोई आप बिजनेस कहीं पे कुछ इश्यूज फेस कर रहा है, तो वहाँ पे अगर दो इंसान बैठे होंगे तो बहुत जल्दी डिसीजन निकल आएगा, बहुत जल्दी उस आप सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। बिजनेस में पार्टनरशिप का एक और बेनिफिट ये होता है कि इससे नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जब दो तीन लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनके माइंड में क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी। तो इतनी क्रिएटिविटी होगी, कुछ ना कुछ आइडिया वो ढूंढ ही लेंगे अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और कस्टमर को भी अच्छा लगता है जहाँ पे वो डील कर रहा है, अगर वहाँ पे एक इंसान बैठा है तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। लेकिन वहाँ पे अगर पार्टनरशिप में बैठे हुए हैं तो कस्टमर के ऊपर उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है उस बिजनेस की तरफ। पार्टनरशिप का पांचवा बेनिफिट है कि हम लोगों को एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है। आप अकेले हो, किस सिचुएशन में जूझ रहे हो, आप थक जाओगे जल्दी, आप जल्दी उस सिचुएशन में स्टक हो जाओगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई आपका हाथ बटाने के लिए आ गया, आपको कहीं से हेल्प मिल गई, तो आप उस सिचुएशन से बाहर भी निकलोगे। आप अपने बिजनेस को भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाओगे। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना रे, साथी बोझ उठाना रे। इस टाइप का कुछ गाना है, मुझे पूरा याद नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कोई एक इंसान आ गया तो आपकी हेल्प डबल हो जाएगी। आपका काम आधा होगा लेकिन आपकी हेल्प डबल हो जाएगी। जब डबल हेल्प होगी तो आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन कर पाओगे। उसके अलावा बिजनेस में पार्टनरशिप का एक फायदा ये है कि हमारे पास फंड्स ज़्यादा आते हैं। आप अकेले इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी है। अगर वो बिजनेस चल गया तो पूरा आपका है, अगर वो बिजनेस डूब गया तो पूरा लॉस आपका है। आपके पास फंड भी लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप उतने ही रिसोर्सेज यूज कर पाओगे। लेकिन अगर उस बिजनेस में पार्टनरशिप होगी तो फंड्स ज़्यादा आएंगे। कुछ फंड्स आपके होंगे, कुछ आपके पार्टनर्स के होंगे, और वो फंड्स बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे। आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। आपके पास फंड ज़्यादा होंगे तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। कुछ ऐसे आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन ला सकोगे जो उस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सके। अच्छा, बिजनेस में पार्टनरशिप का एक फायदा ये भी है कि आपको लीगल जो काम काज है उसमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं या कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसमें एक पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर वहाँ पे होगा तो आप उन रेगुलेशन को अच्छे से फिलअप कर पाओगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है वहाँ पे। पार्टनरशिप का आठवां बेनिफिट है कि आपको बिजनेस एक्सपेंशन करने में, आपको बिजनेस को स्टेबल करने में, उसको ग्रो कराने में, इस्टेब्लिश करने में आपको पार्टनरशिप बहुत हेल्प करती है। पार्टनरशिप का बेनिफिट ये होता है कि अगर दो तीन पार्टनर हैं तो एक इंसान इंटरनल कामकाज देख सकता है, एक बाहर का देख सकता है, एक मार्केटिंग देख सकता है, यानी हर किसी का काम बढ़ जाता है। तो जितने लोग उस काम में हाथ बटाएंगे उतना वो काम बढ़ सकता है, उतना वो बिजनेस आपका आप एक्सपेंशन कर सकते हो। क्योंकि एक इंसान अगर अकेला काम करेगा वो तो एक जगह ही देख पाएगा, सब कुछ उसके लिए देखना बहुत मुश्किल होता है। या तो उसके पास एक बहुत बढ़िया टीम हो, और टीम बनाने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। इनिशियल स्टेज पे आपके पास फंड्स कम होंगे,
खर्चे ज़्यादा होंगे, तो उस वक्त आपके लिए मैन पावर हायर करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर पार्टनर होंगे तो वो पार्टनर मिलकर उस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। पार्टनरशिप का नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपका टाइम बच जाता है। अब देखिए, आप अकेले बिजनेस में हो, आप कोई दुकान भी चला रहे हो, तो आपको सारा काम काज अकेले देखना, आपको अपना घर भी देखना है, आपको अपना बिजनेस भी देखना। आप दोनों चीज़ों में बहुत बुरे तरीके से उलझ जाओगे। आप टाइम नहीं निकाल पाओगे खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में बहुत एफर्ट लगते हैं। उस वक्त आप अगर अकेले हो तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपके साथ वहाँ पे कोई पार्टनर होगा तो आप बारी बारी से कोई भी काम काज देख सकते हो। आपके पास जब वर्कलोड आधा हो जाएगा तो आपके पास टाइम भी बचेगा। उस टाइम को आप पर्सनल डेवलपमेंट के, अपनी बिजनेस की ग्रोथ पे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। पार्टनरशिप करने से हमारा बिजनेस में रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि फंडिंग हमारी पूरी नहीं लगी है। अगर हमारा पूरा पैसा लगा है तो अगर खुदा ना खास्ता वो बिजनेस फ्लॉप हो गया तो हमारा सारे का सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर 2 इंसान मिलके, 3 इंसान मिलके पार्टनरशिप में वो काम करे तो सबका थोड़ा थोड़ा शेयर लगा होगा। उस कंडीशन में लॉस होने से किसी को भी सारा लॉस नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लॉस तो हर कोई झेल लेगा। लेकिन अगर एक इंसान का सारा लॉस हो गया तो वो इंसान डूब सकता है। पार्टनरशिप का नेक्स्ट बेनिफिट है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है। देखिए, हर किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज जरूर रहती है। अब हो सकता है कि आप टेक्निकल नॉलेज रखते हो, तो आपको किसी और मैनेजमेंट फील्ड का, मान लीजिए आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो लेकिन आपका जो पार्टनर है वो मैनेजमेंट अच्छी करता है, तो आप दोनों की नॉलेज मिल गई। आप उससे सीख सकते हो, वो आपसे सीख सकता है, इससे दोनों की नॉलेज बढ़ेगी। पार्टनरशिप का लास्ट बेनिफिट है कि हमारे बिजनेस की इमेज और हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। जब कोई इंसान अकेला काम कर रहा है तो मार्केट में उसको सबको कंपटीशन खुद देना है, वो अकेले को लड़ना है सबके साथ। लेकिन जब उसके साथ कोई पार्टनर आ गया, कोई उसका हाथ बटाने के लिए आ गया, तो वो मिलकर किसी भी सिचुएशन के साथ लड़ सकते हैं। और जिस बिजनेस में पार्टनरशिप हो रखी है ना, उस बिजनेस से कोई भी कंपटीशन करते टाइम डरता है, क्योंकि उसको पता है मैं अकेला हूं, ये इन दो है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको पार्टनरशिप के बेनिफिट भी बताऊं और पार्टनरशिप के लॉस भी बताऊं कि आपको उससे क्या क्या लॉस हो सकता है। तो बेनिफिट तो आपने जान लिया, अब आप जरा लॉस के बारे में सुन लो। पार्टनरशिप करने से पहला लॉस होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हमें वो बांटना पड़ेगा। आपका पार्टनर जितना उसने शेयर लगाया है आपके बिजनेस के अंदर, उतना आपसे प्रॉफिट वो लेने का हकदार है और आपको देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा प्रॉफिट अकेले ही यूज करोगे, आपका अपना प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। दूसरा नुकसान पार्टनरशिप करने से ये होता है कि पहले तो अगर हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के हम ओनर है, पूरा हक है हमारा बिजनेस के ऊपर। लेकिन अगर हम किसी पार्टनर के साथ मिलकर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में हमारा हक आधा रह जाता है, या जितना भी उसने शेयर दिया है उसका हक उतना उस बिजनेस के ऊपर है, मालिकाना हक उसका हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि मैं किसी के साथ अपना मालिकाना हक शेयर करने के लिए तैयार हूं, तभी आप पार्टनरशिप करना। तीसरा नुकसान ये होता है कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखिए, हर इंसान की कुछ ना कुछ अंदर इमोशंस रहते हैं। कोई चीज़ किसी को अच्छी लगती है, कोई चीज़ किसी को अच्छी लगती है। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है दूसरे को भी अच्छी लगेगी, उसको बुरी लग सकती है। तो वहाँ पे कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आप कुछ करने जा रहे हो, आपके अगर पार्टनर को अच्छा ना लगा तो दोनों के इमोशन हर्ट होंगे, और वहाँ पे जब इमोशन हर्ट होंगे थोड़े रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। पार्टनरशिप करने से एक और नुकसान ये होता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। हमारा बिजनेस के ऊपर पूरा हक नहीं रहता, हम पूरे लिबर्टी के साथ उस बिजनेस में काम नहीं कर सकते। हमें अपने पार्टनर की भी माननी पड़ेगी। जो हमारा पार्टनर एडवाइस देगा उस पर को भी हमें अपने माइंड में रख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने डिसीजन लिया या जो बिजनेस कर रहा है वो अकेला ही बोलेगा मेरे ही डिसीजन चलेंगे। अगर आपके पार्टनर ने वहाँ पर आपके साथ फंडिंग की है, आपके साथ शेयर डाला है, तो वो वहाँ पर हकदार है आप अपने राइट लेने के लिए। तो वहाँ पे आपके जो राइट्स हैं, जो बिजनेस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल था, वो नहीं रहेगा, आपको अपने राइट्स शेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, बिजनेस में पार्टनरशिप करने का एक और नुकसान ये है कि वहाँ पे किसी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। अब आपने कोई डिसीजन लिया, क्योंकि जब बिजनेस में पार्टनरशिप में करते हैं तो हमें कंबाइंड डिसीजन लेने पड़ते हैं, हम अकेले डिसीजन लेने का राइट नहीं रखते। तो जब हम मिलकर डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के कारण कोई लॉस हो गया तो हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगली उठाएगा कि इसकी गलती थी, इसकी गलती थी। वहाँ पे किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो आप किसके ऊपर जिम्मेदारी डालोगे, कौन उस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा, जो उस लॉस की। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर एक लॉस और है कि डिसीजन लेने में बहुत डिले होता है। क्योंकि अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो डिसीजन पूरा आपके ऊपर है, आपने जो सोचा है, जो करना है वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो वहाँ पे सबको मिलकर डिसीजन लेना है, किसी एक इंसान के डिसीजन लेने से नहीं चलेगा, सबको एग्री होना पड़ेगा। और जब तक सब एग्री होंगे तब तक वो डिले हो चुकी होती है चीज़, क्योंकि कोई एक इंसान किसी बात पे एग्री हो गया, दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो गया तो तीसरा किसी बात पर अड़ जाएगा। तीनों का एग्री होना
सब डिफरेंट व्यू रखते हैं, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो हो सकता है कि तीनों चारों जितने भी आपके पार्टनर्स हो वो एग्री ना करे उस बात पे, वहां पे डिसीजन लेना बहुत डिले हो जाएगा। पार्टनरशिप का जो लास्ट नुकसान होता है वो है कि बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। जब 2-3 पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब उसमें यह भरोसा नहीं है कौन सा पार्टनर कब निकल जाएगा बीच में से, और अगर वो पार्टनर बीच में से निकल गया तो जो बाकी का वर्कलोड है वो दूसरे पार्टनर के ऊपर आ जाएगा, दूसरे पार्टनर डिस्टर्ब होंगे। तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी कि आप बिजनेस को एक डिसीजन लेके आप बढ़िया तरीके से चला पाओगे, क्योंकि कौन सा पार्टनर कब साथ छोड़ जाए कुछ नहीं पता। दोस्तों, बिजनेस में किसी को भी अपना पार्टनर मत बनाना। पार्टनर बनाने से पहले कुछ एक बातें ध्यान में रखना, वरना आपको बेनिफिट की जगह लॉस होगा। अगर आपने गलत पार्टनर का चूज कर लिया तो आपका बिजनेस फ्लॉप होगा, और अगर सही पार्टनर मिल गया तो वही बिजनेस बहुत ऊपर तक जा सकता है। इसलिए पार्टनर को चूज करते टाइम जरा कुछ इन बातों का ध्यान रखना। पार्टनर चुनते टाइम सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि आपका पार्टनर आपकी जैसी वैल्यूज रखता हो, उसकी सोच आपके जैसी हो, वो आपके जैसे ही लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहता हो। क्योंकि अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हो और आपका पार्टनर सुस्त है तो आपकी गाड़ी कभी भी बिजनेस की सही तरीके से नहीं चल पाएगी। एक पहिया पंचर होगा और दूसरे पहिए में हवा होगी तो गाड़ी डगमगाएगी, और एक पार्टनर तो बहुत जोश में है कुछ कर दिखाने के लिए कि दूसरा पार्टनर वहां पे आपको पैसे मिल गया, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो आप पार्टनर चूज करते टाइम ये ध्यान देना कि आपका जो पार्टनर है, जिसको आप अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे हो, वो पार्टनर आपके जैसा होना चाहिए, आपकी सोच रखने वाला होना चाहिए, आपके जैसा पोटेंशियल रखने वाला होना चाहिए, आपके साथ उसकी सोच मेल खाती है। पार्टनर चुनते टाइम दूसरी बात ध्यान रखना कि आपके पार्टनर के पास आपसे अलग कुछ स्किल होनी चाहिए। अगर दोनों के पास एक ही स्किल रहेंगी तो दोनों एक ही जगह सोचते रह जाओगे। सपोज आपके पास टेक्निकल स्किल अच्छी है तो आपके पार्टनर के पास मैनेजमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आप तीसरा पार्टनर है तो उसके पास मार्केटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब डिफरेंट स्किल वाले पार्टनर एक जगह मिलेंगे तो बिजनेस को बढ़ाने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। एक इंसान टेक्निकल साइड संभाल लेगा, दूसरा संभालेगा मैनेजमेंट की, और तीसरा संभाले मार्केटिंग की। यानी जितने पार्टनर हैं सबके पास कुछ अलग स्किल होनी चाहिए। जितनी ज्यादा स्किल्स वहां पे मिलेंगी उतना ज्यादा वो बिजनेस ग्रो करेगा। पार्टनर चूज करते टाइम तीसरी बात आप ध्यान देना कि जिसको आप पार्टनर बना रहे हो उसका जरा बैकग्राउंड देख लेना, उसका पिछला रिकॉर्ड देख लेना। इसलिए पहले बताया ना कि किसी को भी अपना पार्टनर नहीं बनाना, पहले उसका बैकग्राउंड देखो, वो आज तक कैसा था, कैसी उसकी सोच है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आज तक उसने कैसे काम किए हैं, किस लेवल पे वो किस काम को लेके गया है। क्या ऐसा तो नहीं है खाली वो ख्वाब ही देखता रह गया, कर कुछ ना गया हो, या उसने बहुत कुछ अचीव कर रखा है अपनी लाइफ में। यानी अपने पार्टनर का एक बार जरा बैकग्राउंड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लेना, आपको आगे डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। और चौथा काम पार्टनरशिप में ये करना कि आप पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर लेना, किसने क्या काम देखना है, किसने क्या देखना है। आप उसके फील्ड में इंटरफेयर नहीं करोगे, वो आपके फील्ड में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी वहां कंफ्लिक्ट रहेगा कि इसको कौन देखेगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए पहले ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लेना कि इस चीज़ के लिए जिम्मेवार, अगर इस फील्ड के अंदर, इस पार्ट के अंदर, बिजनेस के सेक्शन के अंदर कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल है, और इस पार्ट में लेना है तो इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप पहले ही फिक्स कर लो। जब जिम्मेदारी फिक्स होगी तो आपस में कंफ्लिक्ट नहीं होंगे, बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। पार्टनरशिप करते टाइम पांचवी बात जरा ध्यान देना, इसको जरूर आपने इंप्लीमेंट करना है कि अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो उस टाइम पे आप रिटर्न एग्रीमेंट जरूर कराना। बिना लीगल एग्रीमेंट के आप किसी के साथ पार्टनरशिप मत करना, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट अगर होगा तो वो पार्टनर बाउंड रहेगा उस एग्रीमेंट के लिए। अदरवाइज वो कब आपको धोखा दे जाए, कब वो क्या कर जाए आपको पता नहीं चलेगा। अगर तो आपका पार्टनर अच्छा मिल गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ना मिला ना, अगर एग्रीमेंट भी ना हुआ तो आप बहुत पछताते रहोगे। आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो ऐसा झटका देके जाएगा आपको कि आप संभल नहीं पाओगे। इसलिए पहले ही आप अगर पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हो तो एक लीगल एग्रीमेंट आप जरूर करवाएं, जिसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, सबका पार्टनरशिप का जो शेयर है वो फिक्स हो, क्या प्रॉफिट किसने लेना है, क्या काम करना है, हर चीज़ आप उस एग्रीमेंट के अंदर रिटर्न में ले लो। दोस्तों, बिजनेस में पार्टनरशिप चलाने का एक बहुत बड़ा असूल है जिसको तो फॉलो करना बहुत जरूरी है कि अपने पार्टनर के लिए ईमानदार रहें। आप दोनों के अंदर इतना फेथ होना चाहिए कि एक दूसरे पे भरोसा कर सकें। ऐसा ना हो कि दो पार्टनर बन के बैठ गए लेकिन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। वो सोच रहा है कि यार मैं यहाँ से चला गया तो ये खा जाएगा, ये यहाँ से चला गया तो ये सारा लूट लेगा। अगर ऐसी फीलिंग वहाँ पे आ गई तो वो पार्टनरशिप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। इससे अच्छा है कि आप एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें, जो भी आपका हिसाब किताब होता है उसको रिटर्न में एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के आप क्लियर करें। जितना आप ईमानदारी रखोगे पार्टनरशिप के अंदर उतना ही वो पार्टनरशिप लॉन्ग लास्टिंग होगी। पार्टनरशिप को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अपने पार्टनर का भी ख्याल रखें। देखिए, हर किसी की लाइफ है, हर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पे आपको एक दूसरे की केयर करनी है। जब आपको ज़रूरत है किसी चीज़ पे
तो आपका पार्टनर आपको साथ दे। जब आपके पार्टनर को जरूरत है तो आप वहां पे उसका साथ दो, क्योंकि दोनों जब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो आप लोगों के बीच में एक बहुत बढ़िया बॉन्डिंग क्रिएट होगी, बहुत बढ़िया रिलेशन क्रिएट होगा। जितना अच्छा रिलेशन आप लोगों के बीच में क्रिएट होगा उतनी अच्छी वो पार्टनरशिप चलेगी। अगर आप एक दूसरे के लिए ईमानदार नहीं हो, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो आप उम्मीद मत रखना कि ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चलेगी। इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ चलें। जब कोई सुख दुख है तो एक दूसरे के साथ खड़े रहें, जब कोई खुशियों का टाइम है तो एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अगर किसी को कहीं पे जरूरत है तो दूसरा पार्टनर रेडी हो, आई एम विलिंग टू हेल्प यू। अगर आपने अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को अच्छा चलाना है तो एक बात ध्यान देना कि अपने पार्टनर के जो एरिया वर्क है, जो उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, उसमें अननेसेसरी दखलंदाजी मत करना। अगर आपने उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, तो एक दूसरे के फील्ड के अंदर अननेसेसरी आप इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप जानते हो अच्छे। जहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि भाई इसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां आप मिल बैठ के एक दूसरे की हेल्प करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। जितना आप मिल बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। लेकिन बिना बात के अननेसेसरी आप किसी के दखलंदाजी मत करो। आपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया है, वहां पे उसकी जिम्मेवारी बनती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब वो आपके पास आए, या आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप उसके पास जाओ, तब आप मिल बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन अगर आप बिना बात के दखलंदाजी करते रहोगे, ईगो हर्ट होगी, इसमें वायलेशन होगा किसी की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो वो हमने नहीं करना है। क्योंकि जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी तो वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। अच्छी पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टनर के बीच में ना एक इमोशनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दोनों के इमोशन लगभग एक जैसे होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कहता मैं कि पूरा 100% आप एक जैसे ही सोच सकते हो, एक जैसे इमोशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इमोशन आपके हैं उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो इमोशन उसके हैं आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब दोनों आप एक दूसरे के इमोशन के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाओगे, हो सकता है आज वो पार्टनर आपको कुछ अच्छे मूड में नहीं आया, तो आपने कोऑर्डिनेशन बैठाना है, और जब आप नहीं आओगे तो आपके पार्टनर को बैठाना है। जब वो खुश है, आपका मूड सेट है, तो आपने उसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना है। यानी एक दूसरे के साथ अगर आप कोऑर्डिनेशन बैठाओगे तो आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके बिजनेस में देखे जाएगी। आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपकी पार्टनरशिप हैम्पर होगी। जब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आप एक दूसरे को बड़ा अच्छे से, बड़ा नज़दीक से जानना शुरू कर देते हो। उसकी सोच कैसी है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कहाँ उसको क्या दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, भाई कहीं बिजनेस में कुछ अच्छा जा रहा है, कुछ खराब जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, मिल बैठ के आप उसको सॉल्व करो। इसके लिए अच्छा है कि आप कुछ दिनों के बाद कुछ फैमिली मीटिंग प्लान कर लो, कोई टूर प्लान कर लो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। जितनी ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ बात करोगे उतना ज़्यादा एक दूसरे को आप जान पाओगे, उसकी कमियों को जान पाओगे, उसकी खूबियों को जान पाओगे, वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर सकता है, कौन सी चीज़ वो अच्छे से कर सकता है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप कम्युनिकेट करोगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने पार्टनरशिप के बारे में आपको बता दी। आपको बेनिफिट भी बता दिए पार्टनरशिप, तो आपको लॉसेज भी बता दिए। आपको ये भी बता दिया कि एक पार्टनर चुनते टाइम कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना। अब आपके ऊपर आता है कि आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि बिजनेस आपका है, फंडिंग आपकी है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे बिजनेस में पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए। क्या मैं पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या मैं अकेला पूरा बर्डन उठा सकता हूं, ये आपको डिसाइड करना है। वैसे अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछो तो मैं कहूँगा कि आपको बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, हर किसी के अंदर पार्टनरशिप थी, तभी वो इस लेवल पे पहुंच पाई हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेले इंसान को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत टफ है उसके लिए। तो अगर आपके साथ पार्टनर होगा तो आपको बहुत ईजी रहेगा अपने बिजनेस को ग्रो कराना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अपना थंब इंप्रेशन देना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।